जीशान, मैं मुझे एक्चुअली खुद बुरा लग रहा था बिकॉज आई फेल्ट कि उस टाइम पे मुझे उसे रोक देना चाहिए था। जिस एज में मैं था उस वक्त 90% ऑफ इंडियन यूथ जो है वो गलतियां करता है। पर पूनम के पास कुछ चीजें है फ्लॉन्ट करने के लिए। सेट पैटर्न था उसका, संडे मंडे झगड़ा करे, गाली गलौज करे, और वेनेसडे थर्सडे तबीयत खराब हो जाए, बॉडी पेन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली मसाला। हाल ही में जेल से एक कैदी छूटकर बाहर आया है। डरिए मत, ये कैदी कोई ओरिजिनल जेल से नहीं बल्कि कंगना रनौत की कंट्रोवर्शियल जेल का कैदी है। मैं किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहा हूं अली मर्चेंट। स्वागत है अली आपका टेली मसाला पर। थैंक यू सो मच मुकेश, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। अली, पहले तो ये बताइए कि जेल में रहने के बाद वापस जब आप अपने घर पर आ रहे हो, अपने लोगों के साथ, स्पेशली अपने बेड पर आ रहे हो, क्या फील हो जी, रहा है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं फैल के सो सकता हूँ। मुझे मेरा क्विल्ट मिल रहा है जो एकदम सॉफ्ट सा है, मुझे मेरा तकिया मिल रहा है। मन ही नहीं करता यहाँ से निकलूं। ओके। जर्नी की बात अगर करें तो हालांकि बहुत लंबी जर्नी नहीं थी, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर गए और अनएक्सपेक्टेडली आप बाहर आ गए। अगर मैं कहूं कि अपनी जर्नी के बारे में ना चार पांच लाइनें बताइए, प्लीज बताइए, कैसी थी आपकी जर्नी? वेल, एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जमाना समा से खफा नहीं था, क्योंकि बातें जुबा से बताना ही था, क्योंकि समय का बदलना देखा ही था। मंजिल तक पहुंचना थका नहीं था, उड़ा से पहले गिरना ही था, वो कर्म भी मुझे भुगतना ही था। तो जो जर्नी थी मेरी वो बड़ी अमेजिंग रही है। जब शुरुआत में गया था तो अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि वाइल्ड कार्ड की तरह गया था, पहला वाइल्ड कार्ड था। हाँ। और सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे। और फिर धीरे धीरे जब मैं निकला तो सारे कैदी रो रहे थे, और जनता का भी सबसे ज्यादा प्यार मिला। वन ऑफ द हाईएस्ट वोटेड कैदी था, और कैदियों ने भी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया। तो मेरे लिए ये असली जीत है, और ये जीत मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, और यही जीत के लिए मैं सबसे पहले शो में गया था। ओके। आपको नहीं लगता कि शो का जो पैटर्न था या जो भी था, उसकी वजह से आपने अपने निजी जिंदगी को और भी ज्यादा ओपन कर दिया? यू नो, जी। आपने बहुत सारे सीक्रेट सामने रख दिए। आपको नहीं जी। लगता कि आपकी निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गई है? वेल, मेरा ये मानना है कि जब पिछली बार चीजें हुई थी पिछले रियलिटी शो के बाद, तो मैं एक गेस्ट की तरह गया था, और लोग मुझे जानते नहीं थे, और लोग मुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं उन्हें पता था। और उन लोगों ने एक ओपिनियन बना दी थी कि ये गलत है, बस। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है जिंदगी में कि यार बिना सामने वाले को जाने पहचाने हम उसे जज कर लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए था। और ये मौका मुझे मिला कि यार मैं बताऊं कि यार मैं अच्छा बंदा हूँ, और बुरा नहीं सोचता हूँ, और अच्छे रिश्ते बनाया हूँ हमेशा जिंदगी में। और और वो एक पैटर्न, वो एक सिस्टम रहा है मेरी जिंदगी में बहुत सालों तक, और वही चीजों को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। और हम इंसान भी है, और गलतियां इंसान से ही होती है। और जिस एज में मैं था उस वक्त 90% ऑफ इंडियन यूथ जो है वो गलतियां करता है, ठीक है। लेकिन तब भी मेरी जो सोच थी कि यार मैं सबकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ, और कभी भी दूसरों को नीचे दिखा के अपने आप को बड़ा दिखाने की मैंने कोशिश नहीं की। और लाइमलाइट में आने के लिए मैंने कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं किया है। तो ये मेरी सोच शो में भी थी कि मैं कभी भी कुछ ऐसी बातें ना कहूँ जो मैं नहीं हूँ, जस्ट टू एंगेज दी ऑडियंस। क्योंकि उसके भी परिवार वाले, उसके भी घर वाले, उसके भी फैंस है। तो मैं उन्हें क्यों निराश करूं, है ना। सब सर्वाइवर्स है, इसलिए इस गेम के अंदर आए हैं, और सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है जो बाहर आना बहुत जरूरी था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो बाहर आई, और लोगों को पता चला कि यार ये बंदा अच्छा बंदा है। जब आप घर के अंदर गए तब लाजमी सी बात है, शो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, आप जान चुके थे शो का क्या पैटर्न है, कौन क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, और शो में कौन कौन है, ये जानते थे आप, है ना? आप मेरा बिल्कुल। इशारा समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? बावजूद हाँ, बोलिए। इसके आपने घर में जाना चूज किया, क्यों?
क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ओके, और ये भी था कि मैं चाहता था कि यार लोग देखें और सामने से खुद डिसाइड करे कि कौन सही है कौन बुरा है। ओके, और जो बुरे लोग होते हैं या जो बुरा सोचते हैं उनके साथ बुरा ही होता है ना। और बस अब यही कहना चाहता हूँ कि यार मैं ऐसे बुरे सोच और बुरे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ, है ना। स्पेशली जिनके घर खुद शीशे के हो और उन्हें सामने वालों पर पत्थर, सामने के शीशे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। और मुझसे अब लाइमलाइट लेने की जरूरत नहीं है उन लोगों को, क्योंकि उन्हें और ऐसे बुरे लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके खुद के गिरेबान में दर्जन और कहानियां मिलेगी। मेरी जो कहानी थी वो सबके सामने है, और आई थिंक लोगों को वो अच्छा लगा कि मैं जितना रियल रहा हूँ, और जो लोग फेक थे वो पहले ही चले गए। और उन्हें लोएस्ट वोट्स भी मिले और कैदियों का सपोर्ट भी नहीं मिला। तो मतलब मैं जिस वजह से गया था वो तो मैं जीत लिया और खुश हूँ। चलो ठीक है। मैं अगर फर्ज कीजिए आपके सामने ऑप्शन होता या फिर आपको मौका दिया जाता कि खुद को बचा लो और इसको निकाल सकते हो जेल से, तो आप किसे निकालते और क्यों? मैं पूनम को निकालता था क्योंकि बॉटम 2 में हम दो ही थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता था कि यार मैंने जो भी किया बड़ी ऑनेस्टली गेम खेला हूँ। और कभी भी मैंने मतलब पूनम के पास कुछ चीजें है फ्लॉन्ट करने के लिए, और टैलेंट है, और कुछ चीजें है जो मेरे पास नहीं है क्यों और आपके लोगों को पास वो टैलेंट अच्छी नहीं लगती है? है। वो टैलेंट नहीं है, वो एक अलग माइंड वाला एक टैलेंट होता है जो लोग देखते हैं, जिसे हम एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड के लोग होते हैं, है ना, जो देखते हैं, जो वो चीजें अप्रिशिएट करते हैं, विच इज ओके। आई रिस्पेक्ट द फ्रस्ट्रेटेड माइंड्स एज वेल। पर मेरे पास वो चीज है नहीं दिखाने के लिए, ना मेरी लैंग्वेज वैसी है, ना मेरी हरकतें वैसी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि और उसने गिव अप भी कर लिया था बहुत ज्यादा। और एक सेट पैटर्न था उसका, संडे मंडे झगड़ा करे, गाली गलौज करे, और वेडनेसडे थर्सडे तबीयत खराब हो जाए, बॉडी पेन हो जाए। तो वो 6-7 हफ्तों से मैं देख ही रहा था। तो या दिस इज व्हाट आई फेल्ट। पर फिर भी कंगना की बात सर आंखों पे, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और जिस वजह से मैं अंदर गया हूँ, एकता मैम और कंगना मैम और बालाजी टेल फिल्म्स और सारे लोग, कि मुझे मेरा कमबैक करना है और अच्छे तरीके से करना है। और मेरी वेब सीरीज भी आ रही है मई में, और मैं 2-3 स्क्रिप्ट्स भी पढ़ रहा हूँ। तो इट कांट गेट बेटर देन गेटिंग मोर एंड मोर वर्क, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर ऑडियंस ने मुझे इतने ज्यादा वोट्स देकर बचाया है तो वो भी जानती है कि यार ये बंदा आगे जाने लायक है। और मैं वहां से तो निकल गया, पर अब जो मैं काम कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ वो इंशाल्लाह मुझे बहुत आगे ले जाएगा। घर के अंदर आप, ज़िशान और मुनव्वर, बहुत भाईचारा ज्यादा ही बढ़ गया था। उम्मीद की जा रही थी कि जब ज़िशान को निकाला जा रहा था तो आप कुछ बोलेंगे, आप नहीं बोले, क्यों? यार कहीं ना कहीं ज़ीशान, मुझे एक्चुअली खुद बुरा लग रहा था, बिकॉज आई फेल्ट कि उस टाइम पे मुझे उसे रोक देना चाहिए था। जो भी चीज उसने की मैंने हाफ हार्टेडली उसे रोका, पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे फोर्सफुली उसे रोक देना चाहिए था, उसे स्टॉप कर देना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। और ये लॉकअप से मैं एक चीज समझ गया हूँ कि जो भी आपके जहन में आपकी इंट्यूशन पहले आती है वही चीज सही होती है। अगर उसके बाद अगर आप कुछ सोचते हो तो आप खुद को ही बिट्रे कर रहे हो। तो जिंदगी में हमेशा अपना जो पहला इंट्यूशन होता है ना, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, फिर जो हो वो देखा जाएगा। दिस इज व्हाट आई लर्नड। तो मुझे खुद बुरा लग रहा था कि यार मैंने ऐसे क्यों नहीं रोका, क्योंकि उन लोगों ने डिसीजंस बना दिया था। जीशान अपने आप को डिफेंड करते जा रहा था। मुझे भी लगा कि यार जो उसके साथ हुआ वो सही नहीं हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट के कि वो झाड़ू वाला इंसिडेंट जो हुआ, जो बहुत ज्यादा दिख रहा है स्क्रीन पर, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि हम लोग वहीं पे थे। मैं एक्चुअली वो मिस आउट कर लिया था, पर मुझे वही बुरा लग रहा था यार मैंने क्यों, व्हाई डिडंट आई स्टैंड एंड पुल हिम ऑफ, कि यार क्यों मैंने नहीं रोका उसे कि यार ये मत कर। और वो, अगर मैं बात कर लूं, और एक चीज हुआ आप ही के दोस्त मुनव्वर के साथ घर में की, अंजलि और साइशा ने, मुनव्वर ने उसे ले लिया कि वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। आप घर के अंदर थे, करेक्ट?
आपने वो चीज हम्म। देखी, हम तो बाहर से एज अ ऑडियंस कैमरे पर देख रहे थे, पर आपको पूरी स्टोरी उनके पर्सपेक्टिव से पता है, तो वो बताइए वो क्या था। तो पहले तो प्लान हुआ था कि आजमा को निकालेंगे, ठीक है। फिर वहां से चेंज होके पूनम पर आया कि पूनम को निकालते हैं, क्योंकि पूनम खुद निकलना चाहती है, ओके। अब पूनम निकल गई तो फिर अब बची नेक्स्ट आसमा। अब नेक्स्ट टारगेट थी आसमा, सबने डिसाइड कर लिया था कि आसमा। आसमा के बाद मेरे पास आ रहे थे, वो मुझे पता था। अब मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे एक और चाबी मिल जाए, और या वो चाबियों वाला या ब्रिक्स वाला चीज टास्क हो जाए कहीं ना कुछ ना कुछ। वो नेक्स्ट डे हुआ, आई वाज लाइक कि चलो ये तो मैं एक जन को तो निकाल दो, फिर कल की मैं सोचूंगा क्या हो सकता है, कुछ अच्छा हो जाए टाइप्स। तो आजमा, तो मुनावर भी वही थॉट में था, मैं भी वही थॉट में था, साइशा ने भी मुझे बोला कि आजमा को निकालते हैं। ये कब पायल ने और अंजलि ने बना लिया मुझे पता ही नहीं चला। अंजलि ने मुझे बोला था कि यार जब अगर जरूरत होगी तो तू मेरे साइड रहेगा, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में सडनली मुनावर को धोखा मिला। अब वो तब धोखा नहीं मिलता तो बाद में मिल जाता। तो मुनावर के जो रिएक्शंस थे वो बहुत ज्यादा मुझे लगे, लेकिन उसमें मुनावर की भी गलती नहीं, क्योंकि वो बंदा ऐसा है ना कि जब वो किसी के साथ रिश्ता बनाता है ना तो ही गोज ऑल आउट, वो 200% अपना देता है। तो अगर छोटी सी चीज भी उसके अगेंस्ट जाती है ना तो वो बड़ा वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस आउट कर लेता है कि अरे नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये जो हुआ इससे सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज बाहर आ गई कि अब किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है और ना करना चाहिए, क्योंकि अब गेम का ऐसा टाइम आ गया है, 7-8 दिन 10 दिन बचे, कि अब तो खुद के लिए ही खेलना है, कुछ भी हो जाए। आप लॉकअप के जेल में गए, वहां आपने अपनी बात रखी, खुलकर आपने चीजों को शेयर किया, अपने सीक्रेट्स आपने रखे। अब आप बाहर आ गए हो, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, कितना कुछ बदला है आपकी जिंदगी में, खास करके उस सच्चाई के सामने आने के बाद जो आपने घर में बताया। बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग भी यही मानते हैं और ऑडियंस भी यही मानते हैं कि जब आप सच्चे हो और जब आप सच बोलते हो तो दुनिया आपको एक्सेप्ट कर ही लेती है। अगर आप एक झूठ बोलते हो तो फिर आपको दूसरा बोलना पड़ता है, तीसरा बोलना पड़ता है, चौथा बोलना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है, कुछ बहाने बनाने पड़ते हैं, फिर आप उसी में अटके रहते हो, फिर आगे ही नहीं निकल सकते। और ऐसा ही हुआ है लॉकअप में, है ना, मेरे साथ या जो दूसरे कंटेस्टेंट जो पहले निकल गए उनके साथ, कि यार वो उसी की चीज में अटके हुए बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे। और मैं जब गया था तब से वो चीजों को न्यूट्रलाइज करके हटा के उसके आगे निकलना चाहता था, ताकि और चीजें अच्छी हो सके, और हो जाती थी। तो मेरा इंटेंशन एकदम सही था और सही इंटेंशन से जा रहा था। तो ये है मेरा जवाब।